सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। उपशम भाव की क्या उपयोगिता है? उपशम भाव की मोक्ष मार्ग में उपयोगिता की अपेक्षा यूँ कहें, उपशम मार्ग ही मोक्ष मार्ग है। उपशम भाव के बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही नहीं है। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वार सिद्धि के अंदर कहा कि सम्यक दर्शन के 4 गुण कहे: प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। इसलिए प्रसम भाव के बिना सम्यक दर्शन की भूमिका ही नहीं बन सकती, और प्रसम भाव जिसके पास है वह मोक्ष मार्ग के उपयोगी यानी योग्यता को प्राप्त होता है। नमोस्तु गुरुदेव। किसी व्यक्ति के मरण के बाद प्रतिमा स्थापित करने में उस व्यक्ति का नाम लिखवाना उचित है या अनुचित? मूर्ति पर नहीं लिखना चाहिए। स्मृति में मूर्तियां विराजमान नहीं की जाती, इसलिए बल्दियत के रूप में उनका नाम लिखवाते हैं तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन स्वर्गीय स्मृति में ऐसे शब्दों का प्रयोग मूर्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। वैक्रियक शरीर किस प्रकार का होता है और किस कर्म के उदय से प्राप्त होता है? वैक्रियक शरीर होता है। वैक्रियक नाम कर्म के उदय से होता है। अणिमा, मणिमा, गरिमा, लघिमा आदि 8 रिद्धियों से संपन्न होता है। छोटा रूप बना लेना, बड़ा रूप बना लेना, हल्का बना लेना, भारी बना लेना, सूक्ष्म बना लेना, स्थूल बना लेना आदि ये विक्रिया रिद्धि के लक्षण हैं। और वैक्रियक जो शरीर होता है यह देवताओं के, नारकियों के होता है, और ये लोग अपने नाना प्रकार की विक्रियाएं बनाते हैं। और विक्रिया रिद्धि जो होती है वह मुनिराजों को होती है। विक्रिया जो होती है, भोग भूमि जीव भी विक्रिया करते हैं। भरत चक्रवर्ती आदि भी विक्रिया करते हैं। ये औदारिक शरीर की विक्रिया कहलाती है। ये विक्रिया एक नियत काल रूप होती है। जैसे चक्रवर्ती की विक्रिया नाना रूपों में नहीं होगी। चक्रवर्ती नाना रूप नहीं बना सकता। अपना जो मूल रूप है उसी की प्रति छाया बना सकता है। जैसी है वैसे ही वो अणिमा, महिमा, गरिमा आदि रिद्धियों से युक्त नहीं होगा। चक्रवर्ती चाहे कि मैं अपना शरीर छोटा बना लूँ, बड़ा बना लूँ, नहीं। जितना मूल शरीर है उतना ही वो दूसरा शरीर 96,000 बनाता है। और वो 96,000 जो रूप बनाता है, मात्र उसकी उपयोगिता रानियों के लिए ही होती है। अन्य किसी कार्य में वो चाहे कि हम वंदना करने के लिए शरीर को भेज दें, हम अपनी विक्रिया बना करके राज दरबार में भेज दें, नहीं। उनकी एक नियत विक्रिया है कि रानी के निमित्त से वह अपनी 96,000 विक्रियाँ करता है और अन्य कार्यों में उसका उपयोग नहीं होता। भोग भूमि के जीव जो हैं ये नाना प्रकार की विक्रियाएं करते हैं। वे अपना शरीर त्रियंच का भी बना सकते, पशु पक्षियों का भी बना सकते। नाना प्रकार की विक्रियाएं छोटी बड़ी, हल्की भारी भोग भूमियाँ जीव कर सकते हैं, लेकिन वो वैक्रियक शरीर नहीं है। मुनि महाराज भी विक्रिया रिद्धि कर सकते हैं, लेकिन वो विक्रिया रिद्धि मात्र उनके मूल शरीर से ही होगी। वो भी छोटी बड़ी नाना प्रकार की विक्रियाएं कर सकते हैं। ऐसा वैक्रियक शरीर और विक्रिया के संबंध में अनेक अनेक प्रकार के विकल्प हैं। उसको प्रासंगिक रूप से ही परिभाषा बनाई जा सकती है, नियत रूप से नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। अनंग शक्ति की क्या परिभाषा है और सहस्रनाम के का शब्द का अर्थ क्या है? अलंग शक्ति कहलाती है जो किसी के द्वारा खंडित न की जाए, किसी के द्वारा काटी न जाए। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में अलंग शक्ति का प्रयोग किया। अलंग शक्तिर्भवितव्यतेयम हेतु द्वयाविष्कृत कार्य लिंगा। तो ये नियत धारा को उन्होंने बताया कि यदि 2 हेतु मिल जाएं
तो कोई शक्ति उसे, जैसे अपन कहते भैया वो अकाट है, कभी टल नहीं सकता, तो उसको बोलते अलंग शक्ति ही। और का शब्द जो आया है, का अनेक अर्थ में आता है। का ने कमल, का ने ब्रह्मा, का ने आत्मा, का ने आकाश। तो का शब्द के का वो जो है स्वर सहित का है, व्यंजनांत का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन का में यदि आ मिल जाता है तो फिर का के बहुत सारे अर्थ होते हैं। उनमें किस अर्थ में भगवान के लिए प्रयोग किया है वहाँ प्रासंगिक करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। 2 प्रतिमाधारी व्यक्ति क्या पंच कल्याणक में इंद्र बन सकते हैं? नहीं बन सकते, क्योंकि उसका गुण स्थान पंचम हो गया और देवों का चौथा गुण स्थान होता है, तो प्रतिमाधारी इंद्र नहीं बनेगा। हाँ, पंच कल्याणक में यज्ञ नायक बन सकता है, भरत बाहुबली बन सकता है, महामांडलिक मांडलिक बन सकता है, राजा श्रेयांश आदि बन सकता है, लेकिन वो कभी बड़े इंद्रों का पद धारण नहीं करेगा। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकरों के कल्याणकों में स्वर्ग के देवता आते हैं, तो मनुष्य उन देवताओं की उपासना क्यों नहीं करते? तो वो भगवान की उपासना करने आते हैं, तो तुम्हें उपासना करने की क्या जरूरत पड़ी? कोई तुम्हारे मंदिर में पूजा करने आ रहा है तो तुम उसकी पूजा करना शुरू करो, ऐसा थोड़ी होता। वो भगवान की उपासना करने आते हैं, तुम्हारे उपास नहीं हैं, वो तुम्हारे जैसे भगवान की भक्ति करने वाले हैं। उनकी उपासना करना मिथ्यात्व है, क्योंकि वे उपासना के योग्य ही नहीं है। वो तुम ग्रस्तों से भी गए बीते हैं। तुम ग्रस्त लोग तो इतने पावन हो, कम से कम मुनिराज को आहार दे सकते हो। देवता तो इतने अपावन हैं कि वे चौके में भी नहीं आ सकते, और यदि चौके में आ जाएं तो मुनिराज अंतराय कर देंगे। इसलिए देवताओं का ना तो मन शुद्ध है, ना वचन शुद्ध है, ना काया शुद्ध है, उनका तो कुछ है ही नहीं, वो तो कर्म की कठपुतली हैं। इसलिए असंयमी जो देवता हैं, स्वर्गीय देवता, ये किसी भी अपेक्षा से उपासनीय नहीं है, उनकी आराधना करने योग्य नहीं है। यदि उनकी आराधना उपासना करते हो तो आप सम्यक दर्शन की आराधना करते हो, नियम से मिथ्यात्व है। नमोस्तु गुरुदेव। ज्ञान के होते हुए भी अभव्य जीव पहले गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकता, ऐसा क्यों? एक भाव शुद्ध होता है, एक द्रव्य शुद्ध होता है। तो 11 अंग तक जो ज्ञान किया उसने द्रव्य शुद्ध किया। द्रव्य शुद्ध तो एक तोता भी रट लेता है। एक बच्चे को भक्तांबर पाठ यदि अपन बार बार पढ़ाएं तो भक्तांबर के श्लोक याद कर लेता है, लेकिन किताब दो तो उस किताब में से पढ़ नहीं पाएगा, याद कर लेगा। भक्तांबर अपन बार बार उसको करें तो वो याद कर लेगा, लेकिन वही किताब दे दी जाए कि इसमें से पढ़ो तो पढ़ नहीं सकता। तो इसी प्रकार ये द्रव्य शुद्ध कहलाता है। शुद्ध को वो ग्रहण कर लेते हैं, भाव शुद्ध उनको नहीं होता। नमोस्तु गुरुदेव। सप्तम प्रतिमा धारण करने के बाद कितनी विशुद्धि बढ़ाएं कि हम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें? सप्तम प्रतिमाधारी को सूतक पातक का दोष लगता है क्या? व्रत के 2 रूप होते हैं। एक व्रत होता है नियोगी, उसकी एक नियत परिभाषा होती है, नियत नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना पड़ता है। प्रतिमाओं का जो नियम है वो पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने सबसे पहले प्रत्येक प्रतिमा का वर्णन किया। हालांकि पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने इन प्रतिमाओं के नाम लिए थे, लेकिन खुलासा नहीं किया था। समंत्रभद्र महाराज ने एक नियत परिभाषा बना करके प्रतिमाओं को ढालने का प्रयास किया। दूसरा व्रत होता है भावात्मक, विशुद्धि आत्मिक। कोई भी व्रत लेने के पहले आपकी फीलिंग जितनी अभाग्यशाली होगी, जितना अपने आप को धन्य मानेंगे, जितना उस व्रत को पालन करने में रुचि दिखाएंगे, उतना ही व्रत विशुद्ध होता है। व्रत पालन करना और व्रत में अतिशय होना
व्रत में अतिशय होना चाहिए। व्रत तो पालन सभी कर लेते हैं, मूर्तियों में ही अतिशय नहीं होता है, वृत्ति के व्रतों में अतिशय होना चाहिए। और ऐसा अतिशय होना चाहिए कि वह सारे जगत के लिए चमत्कृत कर दे। जितनी कथाएं हैं, इन कथाओं में सभी कथा नायकों ने कोई ना कोई व्रत में अतिशय किया। किसी ने रात्रि भोजन में किया, किसी ने शील व्रत पालन करने में किया, किसी ने अहिंसा व्रत में किया। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो व्रत हमारे पास है इसमें कुछ ऐसा घटित हो जो कि वह व्रत दूसरों के लिए अमर हो जाए। वो अपने विशुद्धि परिणामों पर आश्रित होता है। सुवासूतक की जहाँ तक बात है, तो यदि गृहस्थ अवस्था में घर में रहते हैं, घर में यदि आना जाना है, परिवार का भोजन पानी करते हैं, परिवार के संबंधों का निर्वाह करते हैं, तो बराबर सूतक जितना गृहस्थ को लगेगा उतना ही ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी को लगेगा। यदि उसने घर का त्याग कर दिया है सर्वथा, मन से, वचन से, काय से पूर्णता त्याग कर दिया है, तो फिर उसके लिए कोई शुआ सूतक नहीं होता। लेकिन घर में संबंध बनाए हुए हैं, संबंधों के रिश्ते बने हुए हैं, तो बराबर पूरा सूतक मानना चाहिए, क्योंकि उस घर में रह करके वह भोजन पानी करते हैं, घर से खर्चा पानी का उपयोग करते हैं, तो आप गृहस्थ ही माने जाएंगे। गृहस्थ के पूरे नियम आपको पालन करना पड़ेगा। नमोस्तु गुरुदेव। 5 निद्राओं को दर्शनावरणी कर्म के अंतर्गत ही अंतर्निहित क्यों किया गया है? क्योंकि वो दर्शनावरणी कर्म को ही बाधित करते हैं। निद्रा आने पर सबसे पहले दर्शनोपयोग बाधित होता है, ज्ञान बाधित नहीं होगा, क्योंकि वो विषय और विषय का जो सन्निकर्ष है वो ही नहीं होने देते। इसलिए इन निद्राओं को दर्शनावरणी कर्म के उदय से माना गया। नमोस्तु गुरुदेव। कुंडलपुर महोत्सव में आप एकदम मौन रहे, गुरुवर ऐसा क्यों? कई बार ऐसे होते हैं कि अंतरंग चेतना की बातें होती हैं जो शब्दों के रूप में अभिव्यक्त नहीं हो सकते। रही बात भक्तों के, उसी को देखने के लिए तो वो भीड़ थी, क्योंकि उसे समझने के लिए ही तो भीड़ थी कि कुछ समझें। लेकिन नहीं समझ में आना भी एक बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक सवाल है, किसी व्यक्ति ने कहा कि आचार्य जी कह रहे थे कि आप दहाड़िए। अरे भाई, दुश्मन हो तो धड़ाऊं, वहाँ तो अपना सब घर के लोग बैठे। अबे बताओ भाई, शेर कभी अपनी मेजॉरिटी में दहाड़ता है? वो तो हमारा सब लोग अपने गुरुजन बैठे, वहाँ क्या दहाड़ना? कोई एक आध दुश्मन को लाके बताऊं तो बताऊं कि दहाड़ कैसी होती है। तो दहाड़ने के लिए भी तो मौका प्रसंग चाहिए पड़ता है। और आगे की जो बातें हैं वो तो अपने गुरु और शिष्य के लिए, गुरु के सामने कितना भी बड़ा हो जाए, माँ बाप के सामने और गुरु के सामने कभी व्यक्ति को अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि बड़ों के सामने जितना लघु बनने में आनंद है, उतना बड़ा बनने में आनंद नहीं है। क्योंकि लघु बनने में जो कुछ मिलता है वो अलौकिक होता है, समर्पण में जो मिलता है वो अलौकिक होता है। जिस समय भक्त भगवान को नमस्कार करता है उसी समय सब कुछ मिलता है, बाकी सब तो औपचारिकता है। जब तुम भगवान को जब नमोस्तु करते हो और वह जो समर्पण होता है, बस उस समय जो एनर्जी मिलती है वह एनर्जी ना तो पूजा से मिलती है ना देखने से मिलती है, वो सबसे ज़्यादा समर्पण। तो जितना ज़्यादा वहाँ अपन को कुछ देना नहीं है, वहाँ सब कुछ लेना है। बोलने में देना पड़ता है और मौन में लेना पड़ता है। तो वहाँ हम देने के लिए नहीं, लेने के लिए गए थे, तो जी भर के लिया है। लेने की बात आती है ऐसा।
नमोस्तु गुरुदेव। आजकल अंग्रेजी बिना बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं है। वहीं आचार्य श्री कहते हैं कि माध्यम हिंदी होना चाहिए। इसमें सामंजस्य कैसे बैठाएं? किसी भी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए सोचना चाहिए, कहीं हमारी शिक्षा ऐसी ना हो जाए, शिक्षा लेने वाला ही हमारे हाथ से चला जाए। ऐसा सोना किस काम का जिसमें नाक कान समाप्त हो जाए। ऐसी शिक्षा किस काम की जिसमें संस्कार और संस्कृति खत्म हो जाए। कल के दिन बेटा अपने आप को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाए कि वो माँ बाप को पहचानना भी बंद कर दे, वो अपनी जिंदगी के संस्कारों को पहचानना बंद कर दे। तो हम और साधु संतों के और आचार्य श्री का ये भाव है कि बेटे को पढ़े, लेकिन कम से कम इतना पढ़ने के बाद ध्यान रखे कि मेरे पीछे भी कोई मम्मी पापा हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है, वो भी हमारी कुछ ना कुछ अहमियत रखते हैं। तो आज का युग जो बढ़ रहा है, मैं मानता हूँ कि इंग्लिश के बिना भविष्य उज्जवल नहीं है, लेकिन इंग्लिश वो बेईमान भाषा है जिसमें सारे संबंध खत्म हो जाते। 52 अक्षरों को 26 अक्षरों में समेट दिया, सारे रिश्ते खत्म कर दिए। जो रिश्तों के संबंध थे वे रिश्ते इंग्लिश में नहीं होते, एक शब्द में सबको बराबर कर दिया जाता है। तो संस्कृति की विनाशक है इंग्लिश। भाषा से हमें द्वेष नहीं है, लेकिन उस भाषा के जो कुसंस्कार हैं उन कारणों से, हालांकि इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मीडिया कम से कम मीडियम जो है हिंदी हो, भली हमारी भाषा इंग्लिश हो। लेकिन ये मैं मानता हूँ आज के युग में बिना इंग्लिश के भविष्य उज्जवल नहीं है। यदि आपको बच्चों को नौकरी कराना है तो आपको मीडियम में इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। आपकी मार्कशीट देख करके कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो आपको अच्छी उच्च क्लास के स्थान नहीं मिलेंगे। तो परिस्थितियां हैं, लेकिन फिर भी बुझते हुए दीपक को जितना बचा सकें हम लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी तो फिर युग की हवा है, जहां ले जाए। नमोस्तु गुरुदेव। धर्मात्मा होने और धार्मिक होने में क्या अंतर है? और धर्मात्मा और धार्मिक व्यक्ति वह है या नहीं, हम जितना आँखों से देख सकते उतना ही देख सकते। अंदर से वो धर्मात्मा है कि नहीं, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। लेकिन हम बाहर से देख सकते हैं कि ये धर्मात्मा है, धर्म की क्रियाएं कर रहा है, इसलिए हमें उसका धार्मिक सम्मान करना चाहिए। तो धर्मात्मा और धार्मिक होना एक ही बात है। सुधा समाधा